खबर सामने आ रही है, जहां आरजेडी के एक्शन के बाद तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, मेरे अर्जुन से मुझे अलग नहीं कर पाओगे। कृष्ण की सेना को ले सकते हो लेकिन कृष्ण नहीं। जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी और बाहर भी। साजिश करने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। तेज प्रताप यादव का ये बयान सामने आया है। जिस तरीके से पार्टी से उन्हें निष्कासित किया गया, लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके जो है जानकारी दी थी कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किया गया, और अब तेज प्रताप यादव का ये ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा कि जल्द ही हर साजिश को बेनकाब करूंगा। कहा कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी भी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश का जल्द ही जवाब दूंगा, बेनकाब करूंगा। कहा कि बस मेरे भाई भरोसा रखना, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का खास ख्याल रखना। जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी और बाहर भी। इस बीच बिहार की राजधानी पटना से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रितेश, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का ये बयान सामने आया, दूसरा ट्वीट है उनका, ये कह सकते हैं जब उन्हें पार्टी से निकाला गया उसके बाद, अब वो खुले तौर पर अपनी बातें कहते नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यहां गौर करने की ये भी है कि उन्होंने कहा कि जल्द ही बड़े खुलासे करूंगा मैं। बिल्कुल, देखिए कि जो एक्शन उनके खिलाफ हुआ, जिस तरह से बातें हुई, राजनीति हुई, परिवार से बेदखल हो गए, 6 साल से पार्टी से निष्कासित हो गए, उसके बाद पहली प्रतिक्रिया आई है। और इंडिया न्यूज वो पहला चैनल है, हमने पहले ही बताया कि अब तेज प्रताप यादव जो हैं वो एक्शन की राजनीति करेंगे। देखिए कि जो लाइनें हैं वो बड़ी सधी हुई हैं, और जितना हम जानते हैं तेज प्रताप यादव को, जितना जानकार उन्हें जानते हैं, इस तरह से लाइनें वो नहीं लिखते हैं। जब तक जो उनके सलाहकार हैं और पुराने वाले सलाहकार, उन्हीं के कहने पर ये लाइनें लिखी गई हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को कोट करते हुए लिखा गया है, और साफ तौर पर दर्शा दिया गया है कि जो सारी चीजें हुई, चाहे वो पार्टी से निष्कासन हो या फिर परिवार से बेदखली का मामला हो, ये किसी के इशारे पर हुआ है। और देखिए कि जयचंद, अब वो जयचंद कौन है, तो जयचंद को लेकर भी बिहार की राजनीति में कई सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि निष्कासन से लड़ाई जो है वो थमी नहीं, बल्कि अब जो असल लड़ाई है वो शुरू होने वाली है। आखिर वो जयचंद कौन है आरजेडी के अंदर, चाहे वो परिवार के अंदर जयचंद कौन है, उसके नाम का खुलासा तेज प्रताप यादव कब करेंगे। उस जयचंद ने आखिर क्या कुछ ऐसी उनके खिलाफ खिलाफत कर दी जिसको लेकर तेज प्रताप यादव को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, उन्हें पार्टी से निष्कासित तक हो जाना पड़ा, परिवार से बेदखल हो गए हैं। और फिर देखिए कि एक और ट्वीट आया है जिसमें तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। साफ तौर पर इशारा, जो भी लोग तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, और ये सारे लोग जानते हैं कि संजय यादव से तेज प्रताप यादव की तनातनी रहती है, उनको लेकर कई बार वो सवाल उठा चुके हैं। तो अब ये जो लड़ाई है ये आने वाले समय में और बढ़ेगी। अब देखने वाली बात होती है कल या परसों, 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर तेज प्रताप यादव कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं, कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं, जो कहीं भी ना आरजेडी के लिए, ना लालू प्रसाद यादव के लिए, ना तेजस्वी यादव के लिए सही होने वाला है। जी रितेश, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने एक्शन का जिक्र किया, क्या ये एक्शन नई पार्टी के तौर पर हो सकता है? क्योंकि बिहार में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, और ऐसे में लगातार ये भी कयास लगाया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं और पार्टी के साथ वो विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। देखिए ये कोई बहुत बड़ी इसमें आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव में थोड़ी नाराजगी हो गई थी तेज प्रताप यादव को, जब उनके कुछ चुनिंदा, कुछ चाहने वाले लोगों को टिकट जब नहीं मिला, तो उनका संगठन है टीएसएस, उस संगठन को उन्होंने खड़ा किया और उसी के सिंबल पर कई सारे लोगों को आरजेडी के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। उसमें बहुत बड़ा घाटा हुआ आरजेडी को। कई सारे जो उसके नेता थे, एमपी का चुनाव जीतते जीतते रह गए, हार का सामना करना पड़ा। तो संगठन उनका यथावत चल रहा है। संगठन में कई लोग जो हैं, जो आरजेडी से, तेजस्वी यादव से नाराज हैं, उनके साथ हमेशा रहते हैं। अब देखने वाली बात होती है कि क्या उसी की पुनरावृत्ति करते हैं, किसी का साथ लेते हैं। लेकिन एक बात तय है
कि अब आरजेडी को लेकर तेज प्रताप यादव मोर्चा खोलेंगे। जो सोर्सेज हैं हमारे, जो लगातार पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं, उसके अनुसार तेज प्रताप यादव कुछ बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं, जिसका जी। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और आरजेडी को नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, जाहिर तौर पर बड़ा करने की कुछ उम्मीद तेज प्रताप यादव से जताई जा रही है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव का बयान जो है अब सामने आना शुरू हो गया है। उन्होंने एक और बयान में कहा कि मेरे माता पिता ही मेरी दुनिया है, पिता नहीं होते तो ये पार्टी भी नहीं होती, मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, तेज प्रताप यादव ने कहा है ये। रितेश, मैं आपका रुख फिर से करूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मुझे केवल आपका प्यार और विश्वास चाहिए, और दूसरी ओर जिस तरीके से बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ी हैरानी नहीं होगी कि तेज प्रताप यादव नई पार्टी का ऐलान कर दें। अब बिल्कुल, सबसे पहले मैं 1 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि बारिश जो है वो बस शुरू होने वाली है, लिहाजा मुझे थोड़ा सेफ प्लेस लेना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, मैं बता रहा हूं, एक बार सवाल फिर से दोहराएंगे। जी रितेश, सवाल यह था कि जिस तरीके से जहां एक और तेज प्रताप यादव के बयान आना शुरू हो गए हैं, और अब वो अपने बयान में ये भी कह रहे हैं कि मेरे पापा ही मेरी दुनिया है और मुझे केवल उनका प्यार चाहिए और उनका भरोसा चाहिए, और दूसरी ओर जो है नई पार्टी के गठन की बातें भी चल रही हैं कि तेज प्रताप यादव जो है नई पार्टी बिहार चुनाव से पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बिल्कुल देखिए, मैंने वही तो कहा कि तेज प्रताप यादव ने जो लाइनें लिखी हैं, अमूमन तेज प्रताप यादव उस मूड मिजाज के हैं नहीं। कोई सलाहकार है जो सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली कर रहा है, सारी चीजें प्री स्क्रिप्टेड हैं। क्योंकि देखिए, लालू यादव के खिलाफ अगर तेज प्रताप यादव ने एक भी वक्तव्य दे दिया तो तेज प्रताप यादव की मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि आरजेडी का मतलब होता है लालू प्रसाद यादव, एमवाई समीकरण का मतलब होता है लालू प्रसाद यादव। चाहे उनका बेटा ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ अगर वो वक्तव्य देगा, उनके खिलाफ खड़ा होगा, तो जो कोर वोटर है आरजेडी का, उसके निशाने पर तेज प्रताप यादव आ जाएंगे। यही कारण है कि उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान करने की बात कही है, ताकि जो एक रिस्पेक्ट है वो बना रहे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जयचंद का जिक्र कर दिया है। अब सवाल यही उठता है कि जयचंद कौन है? वो जयचंद कौन है जो पार्टी में काम कर रहा है, जो परिवार में काम कर रहा है? तो जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई जो है वो आगे बढ़ने वाली है। और तेज प्रताप यादव देखिए कि माता पिता के आशीर्वाद से ही, मैं आपको अभी बता रहा हूं, वो आने वाले समय में पार्टी का गठन भी करेंगे, फिर माता पिता के आशीर्वाद को कोट करते हुए उम्मीदवारों को भी खड़ा करेंगे। और देखिए कि ये सारी चीजें जो हैं अगले 2 से 3 दिन में, मैं बार बार कह रहा हूं, अगले 2 से 3 दिनों में ये सारी चीजें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। क्योंकि तेज प्रताप यादव जो है अज्ञातवास पर हैं, लेकिन अज्ञातवास पर जो उनके 4-5 सिपह सलार हैं, जो उनको पल पल का अपडेट देते हैं कि मीडिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिकली क्या कुछ हो रहा है, परिवार में क्या कुछ चल रहा है, पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, और अब आगे आपको क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी है, तो तेज प्रताप यादव तमाम चीजों की जानकारी ले रहे हैं। और अगले 2 से 3 दिनों में बड़ा धमाका तेज प्रताप यादव की तरफ से होने वाला है। बिल्कुल रितेश, अब देखना यही होगा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव के द्वारा बड़ा धमाका बिहार की राजनीति में किया जाता है, क्या उनका अगला कदम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स